हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, जीवित और जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पावन पवित्र मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। सबको मेरा सलाम। मैं प्रभु का दिल से एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने एक बार फिर से आप लोगों के साथ मुझे परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका दिया। उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। और सारा आदर जलाल महिमा हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को मिले, हमारे परमेश्वर स्वर्गीय पिता को मिले, क्योंकि वही हमें हर परिस्थितियों से, हर परेशानियों से बचाकर आज के दिन में प्रवेश करने के लिए और उसकी महिमा करने के लिए हमें यहाँ तक लेकर आया है। सारा आदर जलाल महिमा हमारे परमेश्वर को मिले, हमारे यीशु मसीह को मिले। मैं सबसे पहले तो आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ कि एक लंबे समय से मैं अपने वायदे को, जो मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं श्रेष्ठ गीत की किताब को आप लोगों के साथ बांटूंगा, उसमें जो वचन हैं, उनके जो बातें हैं, उस किताब के बारे में परमेश्वर ने जो मुझे प्रकाशन दिए हैं उनको मैं आपके साथ बांटूंगा। लेकिन एक लंबे समय से मैं आपके साथ नहीं जुड़ पा रहा था। उसका एक रीज़न था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जिस वजह से मैं आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। लेकिन आज प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया। सारा आदर जलाल महिमा हमारे परमेश्वर को मिले। तो आइए हम देखते हैं वचन के और चलते हैं। हमने जैसा कि बीते दिनों में श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय उसकी 1, 2, 3, 4 आयतें हमने पढ़ चुकी हैं, हम देख चुके हैं। उसमें परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें की हैं और उसमें जो भी परमेश्वर ने हमें सिखाया, और उम्मीद करता हूं कि हम सब ने उन बातों को सीखा है, समझा है। जो भी ठोकर का कारण थी, जो हमें विश्वास से गिराने वाली बातें थी, विश्वास करता हूं कि वो बातें अब हमारे अंदर से निकल चुकी हैं और हम एक नए तरह के ज्ञान, जो स्वर्गीय ज्ञान, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, उस ज्ञान से हम अपने संबंध को परमेश्वर के साथ और गहरा कर सकें। तो चलिए हम पढ़ते हैं 5वीं और 6 आयत। यहां पर मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूं परंतु सुंदर हूं, केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूं। मुझे इसलिए ना घूर कि मैं सांवली हूं, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे, उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवालिन बनाया, परंतु मैंने अपनी निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हालेलुया। अजीजों, परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है कि यहां पर जो दुल्हन है, जो एक स्त्री है, वो कहती है कि मैं काली हो चुकी हूं। हालेलुया। वो कहती है कि मैं काली हो चुकी हूं। एक चीज मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हर एक रंग का एक मतलब है। मेरे बहुत से भाई बहन, बहुत से लोग ये धारणा रखते हैं कि सारे रंग परमेश्वर की तरफ से। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सारे रंग परमेश्वर की तरफ से हैं, लेकिन उन रंगों का एक अर्थ है। हालेलुया। अगर मैं आपको कहूं कि काला रंग जो है, कुछ लोग कहते हैं कि काला रंग शैतान का है, कुछ लोग कहते हैं कि लाल रंग शैतान का है, कुछ लोग कहते हैं व्हाइट रंग जो है, सफेद रंग है, वो परमेश्वर का है। हालेलुया। मैं आपको एक चीज बता दूं, सारे रंग परमेश्वर के द्वारा ही है, लेकिन इन रंगों का एक मतलब है। हालेलुया। मैं एक बार बीते दिनों में एक मीटिंग में गया था और वहां पर एक पास्टर जी ने एक बात कही थी कि ये जरूरी नहीं कि हम कोई भी रंग पहने तो वो रंग हमें संसार से जोड़ता है या वो रंग परमेश्वर को पसंद नहीं। देखिए, बाइबल के अकॉर्डिंग रंगों का एक अर्थ है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहां पर जो काला रंग दिखाया गया, लिखा गया है, और मैं साबित करूंगा वचनों के द्वारा कि हर एक रंग का एक मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे जैसे हम यशाया नबी की किताब में पढ़ते हैं, पहला अध्याय में लिखा है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हों, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं। लिखा है यशाया नबी की किताब पहला अध्याय उसकी 18 आयत। यहोवा कहता है,
आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो लाल रंग है वो पाप को दर्शाता है। हालेलुया, वो पाप को दर्शाता है। उसी तरह से सफेद रंग जब हम पढ़ते हैं तो वो पवित्रता को दर्शाता है। और यहां पर जो श्रेष्ठ गीत में हमने जो पढ़ा, यहां पर 5वीं आयत और 6ठी आयत में जो लिखा है काला रंग और सांवला रंग, इनका भी एक अर्थ है। प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है कि काला रंग जो है वो अन्याय का प्रतीक है। हालेलुया। काला रंग अन्याय का, दुख सहने का, तकलीफों का, परेशानियों का, अत्याचार सहने का प्रतीक है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत सी बातें हमारे सामने आएंगी, वो मैं आपको बताऊंगा अभी प्रकाशित वाक्य की किताब में कहां पर इस तरह से लिखा है। हालेलुया। तो चले उससे पहले कि हम वचन की ओर हम अपने वचन पे जाएं, जो हमने पढ़ा 5वीं आयत को जो हमने पढ़ा है उसको हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे कि क्या लिखा है। हालेलुया। तो यहां पर दुल्हन कहती है कि मैं काली हो चुकी हूं, मतलब वो मानती है कि वो पाप में भर चुकी है। हालेलुया। वो मानती है कि वो परमेश्वर के लायक नहीं है। हालेलुया। वो परफेक्ट नहीं है। देखिए उदाहरण जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि जो भी पापी होगा वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर जरा सी भी बुराई होगी वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या कहता है, आज हमने बड़े गौर से और बड़े ध्यान से इन बातों को सीखना है, समझना है। जब हम पढ़ते हैं ना निर्गमन पहला अध्याय है, उसकी 13 और 14 आयत, तो वहां पर हमें पता चलता है इजरायली लोगों के बारे में, किस तरह से वो मिस्र की गुलामी में थे। हालेलुया। मिस्र की गुलामी में उन्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़े जो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं थे। हालेलुया। उन पर अत्याचार किया गया, उनको कोड़े मारे जाते थे, उनको ताड़ना दी जाती थी, उन्हें भूखा रखा जाता था, हर तरह की दुख, हर तरह की परेशानियां उनको दी जाती थी। हालेलुया। निर्गमन पहला अध्याय उसकी 13 से 14 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। लिखा है, तो भी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उनमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। हालेलुया। बाइबल हमें यह बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मिस्र के इजरायली लोग थे, उनके साथ मिस्र वालों ने कितना बुरा व्यवहार किया। मिस्र का जो शासक था वो उस समय पर वचन हमें बताता है कि वो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने देखा कि इजरायली लोग गिनती में बढ़ रहे हैं और उसे खतरा महसूस होने लगा कि ये लोग कहीं हम पर चढ़ाई ना कर दें, हम पर हुकूमत ना चलाए। इसलिए उन्होंने क्या किया, इजरायलियों को उन्होंने बंदी बना लिया, अपने सेवकों के तौर पर उन्होंने उनको ठहरा दिया, उन्हें गुलामी में रखा, उन्हें तंग किया, उन्हें परेशान किया, इतना कठोर परिश्रम उन लोगों से कराया, और ऐसा काम जो वो नहीं करना चाहता था। सोच के देखिए कि क्या आज के समय में हम लोग गंदगी में पैर रखना चाहेंगे, हाथ रखना चाहेंगे? जी नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते ना। लेकिन मिस्र वालों ने इजरायलियों के साथ ऐसा ही किया, ऐसा वो काम जो वो नहीं करना चाहते थे उनसे वो काम करवाया। हालेलुया। जबरदस्ती उनके साथ वो काम जबरदस्ती उनसे करवाया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो दुख, वो परेशानियां, वो तकलीफें उन्होंने सही हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि काला रंग जो है अन्याय का प्रतीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसकी 5 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है।
ध्यान से सुनिएगा, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। जी हां, बिल्कुल सही समझा आपने कि जो सवार था वो काले रंग के घोड़े पर सवार था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, काले रंग का मतलब है कि अन्याय, दुख, परेशानियां, तकलीफें, विपत्तियां। हालेलुया। और जो काले रंग के घोड़े पर सवार था उसके हाथ में क्या है? एक तराजू है। हालेलुया। वो क्या करने निकला है? न्याय करने के लिए निकला है। जी हां मेरे अजीजों, परमेश्वर की दुल्हन भी आज ये बताती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जैसा कि हमने पढ़ा ना, वो कहती है कि मेरे भाइयों ने मुझे दाख की बारियों में भेज दिया कि वो क्या करे, उन दाख का अपनी उनके खेतों की रखवाली करे, लेकिन अपनी दाख की बारियों के बारे में वो कहती है कि मैं उनकी देखभाल नहीं कर पाई, अपने आप को खूबसूरत नहीं कर पाई, अपने आप को मैं पूरे तरीके से साफ सुथरी नहीं कर पाई, क्योंकि वो संसार में रहते हुए, अन्याय को सहते हुए, दुख को सहते हुए, परेशानियों को सहते हुए लोगों के बीच में रह रही है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है अन्याय हुआ है। आज हमारे मसीही भाई बहनों के साथ भी, आज हम लोगों के साथ भी कई जगहों पर अन्याय होता है। कई तरह की दुख, कई तरह की परेशानियां, कई तरह की तकलीफें हमें झेलनी पड़ती हैं। हालेलुया। ये जरूरी भी है। बाइबल हमें बताती है कि ये जरूरी भी है। दुल्हन कहती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन यह अन्याय होना जरूरी भी है। ऐसा क्यों? मैं आपको क्यों कह रहा हूं ऐसा, उसके लिए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसकी 3 आयत। जब हम पढ़ते हैं, लिखा है, कोई इन कलेशों के कारण डगमगा ना जाए, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों के लिए दुख, तकलीफें, क्लेश, विपत्तियां ये जरूरी हैं, क्योंकि हम लोग इसी के लिए ठहराए गए हैं। हालेलुया। दुख लगता है इस बात पर कि आज हमारे जो कलीसिया के जो लोग हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो मसीही, खास तौर से जो मसीही लोग हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। हर समय वो बस ब्लेसिंग्स का वचन, हर समय बस उन्हें आशीषें चाहिए, हर समय उन्हें बस परमेश्वर का आशीषों पर हाथ चाहिए। और हमारे पास्टर्स भी, हमारे सेवक भी, हमारे बहुत सारे कम्युनिटी में ऐसे पास्टर्स हैं, ऐसे सेवक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो लोग ये इस बात को जानते हैं कि वो कैसी शिक्षा परमेश्वर के लोगों को दे रहे हैं। हर समय आशीषें, प्रभु आपको पैसा देगा, प्रभु आपको गाड़ी देगा, प्रभु आपको बंगला देगा, ये देगा, वो देगा, फलान देगा, ढिंकन देगा। अरे भाई, परमेश्वर देने वाला है, ये सब हम मानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी तो कहा कि आपको जो मेरे पीछे चलना चाहे वो दुख, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? दुखों को उठाना, परेशानियों को उठाना, तकलीफों को उठाना। अगर हम दुखों को, तकलीफों को नहीं उठाएंगे, अपने परमेश्वर के पास जाने की इच्छा तो हम सब रखते हैं, हम सबको उसके पास जाना है, लेकिन जब तक हम दुख नहीं उठाएंगे, परेशानियां नहीं उठाएंगे, तकलीफें नहीं उठाएंगे, विरोध नहीं होगा हमारा, तब तक हम परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं। हालेलुया। जब तक हमारा विरोध नहीं होता, जब तक हम पर दोष नहीं लगाए जाते, हमें बुरा भला नहीं कहा जाता, जब तक ताड़ना नहीं दी जाती, संसार हमें झूठा नहीं साबित करना झूठा नहीं कहेगा, तब तक हम उस क्रूस को कैसे साबित करेंगे कि हमने वो क्रूस उठाई है। हर समय ब्लेसिंग्स, हर समय आशीषें, हर समय पैसा, हर समय गाड़ी, जी नहीं, ये वचन परमेश्वर का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे पीछे चलना चाहे वो क्रूस उठाए, दुखों को, तकलीफों को। और पहला थिस्सलुनीकियों 3 उसकी 3 आयत में हमने पढ़ा, लिखा है, साफ साफ लिखा है कि इसी के लिए हम ठहराए भी गए हैं।
दुल्हन कहती है मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं काली हो गई हूं, मैं पापी संसार में रहती हूं, मेरे साथ दुख मैं दुख झेल रही हूं, मैं परेशानियां झेल रही हूं, मैं विपत्तियों से गुजर रही हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम लोग दुखों में हैं, परेशानियों में, जितने भी लोग विपत्तियां हम पर आ रही हैं, जितने भी विरोध हो रहा है, वो सब के लिए हम सब ठहराए गए हैं। मैं एक बार फिर से उन सभी मेरे भाई पास्टर से उन सभी रिक्वेस्ट करता हूं, प्रभु के बड़े बड़े दासों से, संतों से, मैं इस काबिल नहीं हूं, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है, लेकिन आप लोग प्लीज कलीसिया को ये वचन सिखाएं दुख उठाने के बारे में, क्योंकि आने वाला जो समय है वो बहुत ही कठिन है। बीते दिनों में प्रभु ने मुझे एक दर्शन के द्वारा प्रभु ने ये बात बताई कि आने वाला जो समय है वो बहुत ही कठिन है, उसमें दुख, विपत्तियां, परेशानियां, तकलीफें, और मुझे प्रभु ने दिखाया कि हर तरफ पूरी धरती पर खून ही खून है। बहुत कुछ आगे होने वाला है, हमें दलेरी चाहिए इस समय पर। मैं सभी पास्टर से और सभी इवेंजलिस्ट से मैं प्रेयर करता हूं, प्रार्थना करता हूं, और मैं उनसे ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि प्लीज कलीसिया को इन दुखों के बारे में, कलेशों के बारे में अभी से बताएं, ताकि वो दलेर हो जाए, अपने आप को वो दलेर करें। ऐसा ना हो कि जब विपत्ति, परेशानी, दुख, तकलीफें आए वो प्रभु को छोड़ दें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, पहला थिस्सलुनीके 3:3 में लिखा है कि इन सभी के लिए, इन दुखों के लिए, तकलीफों के लिए, क्लेशों के लिए हम ठहराए गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर के वचन में हमें बताया। अब सवाल यह उठता है कि दुल्हन काली क्यों हो गई? हालेलुया। कारण है कि दुल्हन कहती है कि मैं काली हो चुकी हूं। क्यों उसे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगा कि वो काली हो चुकी है? क्यों वो ऐसा कहती है कि वो परमेश्वर के लायक नहीं है? हालेलुया। अगर काली हुई है तो उसको एक मकसद है ना, हमें पता चल गया कि हाँ उसके साथ उसने दुख सहा है, अन्याय हुआ है उसके साथ, विपत्तियां, परेशानियां, तकलीफें, क्लेश उसने सहे हैं, इसलिए वो अपने आप को कहती है कि मैं काली हो चुकी हूं। लेकिन क्या कारण हुआ कि वो काली हो गई? हालेलुया। उसके लिए जब हम पढ़ते हैं ना, यहां पर हम पढ़ते हैं मत्ती 13 अध्याय उसकी 6 आयत पर जब हम पढ़ते हैं, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बीज बोने वाले का दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मत्ती 13 उसकी 6 आयत में लिखा है, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। जी हां मेरे अजीजों, जब हम बीज बोने वाले का दृष्टांत के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें पता चलता है कि जो बीज बोने वाला था वो सही था, उसने जो बीज बोया वो भी सही था। हालेलुया। बीज में कोई गड़बड़ नहीं थी, बीज में कोई खराबी नहीं थी, बीज बिल्कुल सही था, बीज बिल्कुल परफेक्ट था। वो बीज ऐसा बीज था जो डाला गया और वो फूटकर निकलने वाला बीज था, फल लाने वाला बीज था। लेकिन फिर भी बाइबल हमें बताती है कि जो 4 तरह के बीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, एक वो बीज जो राहों पर गिरे और पक्षियों ने उसे चुग लिया, एक वो बीज पथरीली भूमि पर, एक बीज झाड़ियों पर, और एक अच्छी भूमि पर। हालेलुया। इन चारों बीजों के बारे में हम जानते हैं कि फलवंत कौन हुआ? जो अच्छी भूमि पर गिरा। जी हां मेरे अजीजों, हम लोग भी इस दुनिया पर भेजे गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपना वचन, अपना बीज देकर हमें भेजा है इस दुनिया में, ताकि हम क्या करें? उसके लिए फल लाएं। हालेलुया। दुल्हन को इसलिए धरती पर भेजा गया ताकि वो उसके लिए फल लाए, दुख सहे, क्लेश सहे, विपत्ति सहे, मुश्किलें, परेशानियां सहकर वो परमेश्वर के लिए क्या लाए? फल लाए। लेकिन हुआ क्या? अच्छी संगति ना मिलने के कारण, जैसा कि हमने पढ़ा यहां पर मत्ती 13 उसकी 6 में लिखा है, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। मतलब सही जगह ना मिलने के कारण, सही जगह ना मिलने के कारण, सही संगति ना मिलने के कारण वो
जल गए और सड़ गए। हालेलुया। आज हमारे कई विश्वासी ऐसे ही हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा ऐसा होने वाला है, जब दुख, विपत्तियां, क्लेश खासतौर से उन लोगों पर जो हर समय ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए इधर उधर भागते हैं, दौड़ते हैं कि मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाए, मुझे आशीषें मिल जाए, उन लोगों के साथ ऐसा होने वाला है। जब विपत्तियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, तकलीफें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, वो पीछे हट जाएंगे। यीशु मसीह के इनकार के बारे में हम सब जानते हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है आने वाले समय में जब दुख, विपत्तियां, परेशानियां, क्लेश आएंगे तो बहुत सारे विश्वासी विश्वास से भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दिलेरी का वचन दिया ही नहीं गया। पहले से ही हमें तैयारी करनी है मेरे अजीजों। मैं एक बार फिर से कहता हूं, मेरे उन सभी पास्टर्स से उन्हें इस वचन के बारे में बताइए, दुखों के बारे में, क्लेशों के बारे में, विपत्तियों के बारे में उन सबको सचेत कीजिए, चौकन्ना कीजिए, ताकि वो दिलेरी के साथ परमेश्वर को समझ सके, जान सके। हालेलुया। बाइबल में हमने पढ़ा इसी के लिए, क्लेशों के लिए, दुखों के लिए हम ठहराए भी गए। हालेलुया। सही संगति ना मिलने के कारण, सही जगह ना मिलने के कारण हमारा हाल ऐसा हो जाता है। दुल्हन कहती है कि मैं जल गई हूं, मैं काली हो चुकी हूं। उसका कारण यही है कि उसको सही जगह नहीं मिली है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा है ताकि हम उसके लिए फल लाएं, लेकिन सही जगह ना मिलने के कारण हम लोग भी क्या हो गए हैं? भटक गए हैं। परमेश्वर के वो लोग भी जो हर समय ब्लेसिंग्स करते हैं, आशीषें करते हैं, वो भी मैं कहता हूं कि वो भटके हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा परमेश्वर आशीषें नहीं देता, वो देता है, सबसे बढ़कर देता है। लेकिन मत्ती 6 उसकी 33 आयत में लिखा है, इसलिए पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, ये सब वस्तुएं हमारे लिए रखी गई हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर, इन सभी वस्तुओं से बढ़कर हमें सबसे पहले उस परमेश्वर की, उसके राज्य की खोज करनी है। यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई की। उस सेवकाई के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया, वो था परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार। हालेलुया। जहां पर भी हम पढ़ते हैं, चाहे जितनी मर्जी आप सारी इंजीलें पढ़ लो, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों इंजीलें पढ़ लो, उसमें आपको यही पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों को बताया। लिखा है राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने सबको बताया। हालेलुया। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं? हम कलीसिया को, जिन्हें परमेश्वर ने अगुवा बनाकर भेजा है, वो क्या कर रहे हैं? किस तरफ कलीसिया को लेकर जा रहे हैं? कलीसिया आपकी नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है। ये बात याद कीजिए, याद रखिए। परमेश्वर एक दिन आपसे उसकी कलीसिया का पूछेगा कि आपने उस कलीसिया को किस राह पर लेकर गए हो। आपको परमेश्वर ने अगुवा बनाया, आपको परमेश्वर ने चरवाहा बनाया, भेड़ों को चराने के लिए, परमेश्वर की भेड़ों को चराने के लिए। लेकिन अगर आप उस कलीसिया को सही वचन, सटीक वचन नहीं सिखा रहे हैं, सही बातें नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी कलीसिया के लिए तो बुरा रास्ता बना रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने लिए भी उस सजा को पक्का कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर मेरी दिल से यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसा ना कीजिए। हम लोग नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि कोई भी जन नाश हो जाए। हम सब प्रभु के साथ स्वर्ग में दाखिल हो जाएं और उसकी महिमा करें। यह सब तभी होगा जब हम निर्दोष होंगे, जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह निर्दोष था। कलीसिया हमारी नहीं है, मेरी कलीसिया नहीं है, कलीसिया परमेश्वर की है। हालेलुया। इंसान अपनी मर्जी से कलीसिया नहीं बनाता है, बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपको, मुझे उस जगह पर इसलिए भेजा है ताकि हम उन्हें सही रास्ता दिखाएं। हालेलुया।
इसमें कोई लालच की बात नहीं है, इसमें कोई पैसों की बात नहीं है। कलीसिया को हमने सिर्फ वचन से भरना है। हालेलुया। लालच छोड़ दीजिए, बुराइयां छोड़ दीजिए, जितने भी पाप आप लोगों ने किए उन सबको छोड़ दीजिए। आज ही से परमेश्वर से कहे कि प्रभु ये जो कलीसिया आपकी है, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं इन कलीसिया को आपका रास्ता दिखा सकूं, सच्चा मार्ग दिखा सकूं। हालेलुया। तो चलिए वापस आते हैं। यहां पर हम पढ़ते हैं, लिखा है कि मत्ती 13:6 में कि सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ ना पकड़ने से वो सूख गए। हुआ ये है कि उन्हें सही जगह नहीं मिली, उन्हें परमेश्वर का सही संगति नहीं मिली, इसकी वजह से वो क्या हो गए? जल गए, भटक गए, पाप में चले गए। हालेलुया। दुख, तकलीफें, क्लेशे, परेशानियां, विपत्तियां इसलिए उन पर आई हैं क्योंकि उन्हें सही जगह नहीं मिली है। वो विपत्तियां, वो दुख, वो परेशानियां इसलिए चुभ रही हैं क्योंकि वो पहले से तैयार नहीं थे। हालेलुया। अगर वो पहले से तैयार होते तो ये दुख, विपत्तियां, परेशानियां वो हंसकर झेल जाते। हालेलुया। दुल्हन भी इसीलिए कहती कि मैं काली हो चुकी हूं। वो इस बात को जता रही है कि वो परफेक्ट नहीं है, परमेश्वर के लिए परफेक्ट नहीं है। अगर वो पहले से तैयार हो जाती तो इस बात को ना कहती। हालेलुया। दुखों को झेलना, परेशानियों को झेलना, विपत्तियों को झेलना आपके लिए एक रूटीन बन जाएगी तो आप इन बातों को जाहिर नहीं करेंगे। लेकिन जो पहली बार इन सबको झेलेगा ना, वो सबको बताएगा मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मेरे ये सब। देखिए लॉकडाउन के समय में, इस समय पर जो हालात हमारे देश के हुए हैं उसमें मैं बहुत सारे लोगों को मिला और उन सब, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी भी खुद की जॉब छूट गई जहां मैं जॉब करता था। लेकिन मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बोला, मैंने कोसा नहीं परमेश्वर को कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा वो कह रहे हैं ये हो गया जी, जॉब छूट गई, फलान हो गया, ढिमकर हो गया, अब क्या करें। परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया और मैंने कहा कि प्रभु तेरी प्लानिंग है, तेरी मर्जी है, तू जहां रखेगा वहां पर रह लूंगा। हालेलुया। तेरी मर्जी के मुताबिक मैं चलना चाहता हूं। अजीजों, मैं आपको एक बात बता दूं, आज से 2 साल पहले मुझे हार्ट अटैक का एक बहुत बड़ा झटका लगा। मुझे हार्ट अटैक आया था और उस समय पर मैं जब हॉस्पिटल में था तो मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु मैं तैयार हूं, आपकी जो भी प्लानिंग है, अगर आप मुझे लेकर जाना चाहते हैं ले जाइए, या अगर आप मुझे जीवन देना चाहते हैं तो बेशक दीजिए, लेकिन मैं दवाइयों के सिर पर नहीं जीना चाहता हूं। आपकी जो भी प्लानिंग है, मुझे आपकी जो भी योजना है, मुझे वो कबूल है। हालेलुया। उस समय पर मैंने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उस समय पर मैंने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा। मुझे यह था कि नहीं, उनको संभालने के लिए पीछे बैठे हैं, संसार के लोगों को संभालने के लिए संसारिक लोग बैठे हैं। लेकिन आज मुझे अगर पश्चाताप मैंने नहीं किया, अपने गुनाहों से तौबा नहीं की, अपने पापों को नहीं माना, तो अगर प्रभु यीशु मसीह अगर आज मृत्यु आती है, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया कि चल उठ यहां से और मेरा न्याय किया जाएगा, तो मैं कहां जाऊंगा? क्या मुझे स्वर्ग में जगह मिलेगी या मैं नरक का भागीदार हूं? और उसी समय पर मेरे मन में ये बातें आई और मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु नहीं, मैंने जो भी गलतियां की है, गुनाह किए, मुझे माफ कर, क्षमा कर, और आज से अगर तू चाहता है कि मैं जीवित रहूं तो ये जीवन मैं तेरी सेवकाई के लिए दूंगा। हालेलुया। उस समय पर प्रभु ने मुझे उस बहुत बड़े झटके से बचाया और मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि मैं हॉस्पिटल से जब आया, कुछ दिनों तक मैं घर पे बेड रेस्ट पे रहा। एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे ही विचार कर रहा था, मन में सोच रहा था कि यार अब मेरा सारा जीवन जो है वो दवाइयों पर लग गया है, मेरा सारा जीवन दवाइयों पर लग गया है। मैं बड़ा उदास हुआ, मैं बड़ा परेशान हुआ और मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु नहीं, आज से मैं दवाइयां नहीं खाऊंगा, मैं इन दवाइयों के सिर पर नहीं जीना चाहता। मेरे जान पहचान में बहुत सारे मेरे जान पहचान के लोग, मेरे चाचा जी हैं और मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हैं जिनके पेरेंट्स इस तरह से हार्ट अटैक के मरीज हैं, हार्ट के पेशेंट हैं।
उनके उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो आज तक दवाइयां खा रहे हैं। और मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु नहीं, मैं दवाइयों के सिर पर नहीं जीना चाहता, मैं दवाइयों की गवाही नहीं देना चाहता, मैं तेरी गवाही देना चाहता हूं। और उसी दिन मैंने उस दवाइयों वाले डब्बे को बंद किया, अपनी अलमारी में रख दिया। अजीजों, 2 साल हो गए हैं और प्रभु ने मेरे जीवन में इतना अद्भुत चमत्कार किया। मेरी दवाइयां, हार्ट की जो मेरी प्रॉब्लम थी, जो बीमारी थी, वो दूर हो गई है। 2 साल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने एक बार बीच में टेस्ट करवाया था, मेरे घर वालों के कहने के उनको शायद शक था कि पता नहीं शायद कहीं बीच में कोई प्रॉब्लम ना आ गई हो। और जब टेस्ट करवाया, मुझे पता था कि मेरे प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। जब टेस्ट करवाया, रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई। हालेलुया, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई और मैंने दिल से प्रभु का धन्यवाद किया। और उस दिन मेरी वाइफ का विश्वास भी प्रभु में बढ़ गया कि वाकई में परमेश्वर जो पहले चमत्कार करता था, वो आज भी चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने वाकई में दिखाया कि वो आज भी एक सा ही है। जैसे वो पहले काम करता था, आज भी वो वैसे ही काम करता है। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के साथ दुखों में जब शरीक होते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम अपने आप को क्रूस पर लटकाते हैं, यानी कि हम अपने आप दुखों को झेलते हैं, परेशानियों को झेलते हैं, तकलीफों को झेलते हैं, जिसके लिए हम ठहराए गए हैं, तो उसमें हम निखर कर बाहर आते हैं। हालेलुया। दुल्हन कहती तो है कि मैं विपत्तियों में हूं, परेशानियों में हूं, तकलीफ में हूं, लेकिन वो उसके फायदे के लिए है। हालेलुया। हम दुख नहीं झेलेंगे, तकलीफें नहीं झेलेंगे, परेशानियां नहीं झेलेंगे ना, तब तक हम परमेश्वर के उस अद्भुत प्यार को जान ही नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर अपनी दलेरी देगा, जब परमेश्वर हमें अपनी दलेरी दे देता है, तो मृत्यु का डर हमारे अंदर से निकल जाता है और परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा हमारे अंदर आ जाती है। जैसा मेरे साथ हुआ था, हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरे अंदर मृत्यु का डर नहीं था, मुझे यह डर था कि कहीं मैं नरक में ना चला जाऊं। फैमिली की चिंता नहीं थी, घर वालों की चिंता नहीं थी, बच्चों की चिंता नहीं थी। चिंता इस बात की थी कि मैंने जो काम किए हैं, मैंने जो बुराइयां की हैं, उसकी वजह से कहीं मैं नाश ना हो जाऊं। और मैंने उसी दिन प्रभु से वायदा किया कि प्रभु, आपकी जो प्लानिंग होगी, आपके अकॉर्डिंग, आपके आत्मा के द्वारा जो आत्मा मुझे सिखाएगा, आज से मैं वही काम करूंगा। हालेलुया। सारा आदर सलाल मैं एक बार फिर से कहता हूं हमारे परमेश्वर को मिले। तो चलिए, वचन हमें हमने पढ़ा कि जो दुख, जो परेशानियां, जो विपत्तियां हम पर आती हैं, वो हमारे फायदे के लिए होती हैं। उसी की वजह से हमें दलेरी मिलती है, साहस मिलता है। लेकिन जो लोग पहली बार इस स्टेज से गुजरेंगे, उनको ये दलेरी नहीं मिलेगी, वो लोग भटक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। जैसे परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा मत्ती 13 में, उस बीज के समान हो जाएंगे वो, जो जल जाएंगे, सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे। वो पीछे हट जाएंगे, वो नहीं कहेंगे कि हम मसीही हैं। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम पढ़ते हैं मत्ती 10 उसकी 36 आयत, लिखा है, मनुष्य के बैरी उसी के घर के लोग होते हैं। आपका विरोध हो रहा है, आपको विपत्तियां, आपकी परेशानियां, आपकी मुसीबतों को पैदा करने वाले आप ही के जान पहचान के लोग होंगे। आपका विरोध करने वाले आप ही के लोग होंगे। हालेलुया। और मैं दिल से प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि जब हमारा विरोध होता है, जब हम विरोधता में जाते हैं, जब कोई हमारा विरोधी खड़ा होता है ना, तो आप ये समझिए कि आपको परमेश्वर ने इस लायक बना दिया कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब आप सही काम कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया। विरोध करने वाला, उसका काम ही है ये विरोध करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह का विरोध किया, आगे उसके चेलों का विरोध हुआ, तो हम भी उस सीढ़ी तक एक स्टेप और ऊपर चढ़ गए हैं। इस बात की खुशी मनाइए जब आपका विरोध होता है कि आपको परमेश्वर ने इस लायक बना दिया कि आपका विरोध हो रहा है। हालेलुया। विरोधता के कारण हमारा संबंध परमेश्वर के साथ और मजबूत हो जाता है। हालेलुया। यहां पढ़ते हैं भजन संहिता 55 उसकी 12 और 13 आयत में आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, जो मेरी नाम धराई करते हैं वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता। वे जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारते हैं वह मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। हालेलुया।
बाइबल हमें बताती है। उसके बाद कहता है कि परंतु वह तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विरोध करने वाला हमारा बैरी नहीं है, हमारा अपना ही है, जो क्या कर रहा है, हमारा विरोध कर रहा है। एक समय था जब मैं सोचता था कि नहीं यार, बैरी जो है, जो हमारे दुश्मन है, वो ही हमारा विरोध करते हैं। लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने इस बात को जाहिर किया। परमेश्वर के वचन में जब हमने पढ़ा और प्रैक्टिकल भी जब मैंने अपनी लाइफ में देखा, विरोधता के बारे में जब मैंने मनन किया, सोचा समझा, तब इस निचोड़ पे मैं भी पहुंचा कि वाकई में सच में यह सच बात लिखी गई है कि विरोध करने वाले हमारे परिवार से, हमारी जान पहचान से, हमारे भाई बंधु, हमारे सगे संबंधी ही होते हैं। हालेलुया। जब आपका विरोध हो जाए या आपको कोई बुरा भला कहे या आपके ऊपर कोई दोष लगाना शुरू कर दे, इसका मतलब आप सही जगह पर जा रहे हो, आपका रास्ता बिल्कुल सही है, आप परमेश्वर के अकॉर्डिंग चल रहे हो। हालेलुया। ये चिन्ह है, ये जरूरी भी है। जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक दुख, परेशानियां, तकलीफें, क्लेशे नहीं आएंगी, तब तक हम परमेश्वर के राज्य तक नहीं पहुंच सकते। और खुशी इस बात की मनाओ कि परमेश्वर ने हम सबको, आप सबको इस लायक बना दिया कि लोग आपका विरोध कर रहे हैं। हालेलुया। आप सोचिए कि आप प्रभु तक पहुंचने पर एक स्टेप ऊपर हो गए। प्रभु के पास पहुंचने में एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर आपने एक कदम और ऊपर बढ़ा दिया है। हालेलुया। खुशी मनाइए इस बात की। चले वचन में पढ़ते हैं। अब देखना यह है कि दुख, तकलीफ, कलेश हमारे लिए जरूरी क्यों है। ऐसा क्या कारण है कि इन सब चीजों को हमारे जीवन में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आइए उसके लिए हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 10 आयत। इसमें इस प्रकार से लिखा, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, बाइबल हमें बताती है कि जब हम निर्बल होते हैं, दुख सहते हैं, तकलीफें सहते हैं, कलेश सहते हैं, मुसीबतें सहते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें दलेरी मिलती है। हालेलुया। और बाइबल हमें बताती है कि हम बलवंत हो जाते हैं। परमेश्वर हमें क्या बना देता है, बलवंत बना देता है। बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर ने कहा कि मैंने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को शर्मिंदा करो। मैंने जगत के कमजोरों को चुन लिया कि बलवानों को शर्मिंदा करो। हालेलुया। हम जो कहते हैं कि हम बड़े बलवान हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, सोचिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना, उन लोगों को चुना जो मूर्ख हैं, उन लोगों को चुना जो निर्बल हैं। हालेलुया। मैं इसीलिए कहता हूं कि हमें अगर परमेश्वर के पास पहुंचना है तो हमें सबसे पहले अपने आप को जीरो करना पड़ता है। मैंने आपको पहले बताया कि मैं अपने आप को जीरो करता हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी प्रार्थनाओं में कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरे वचन सुनाने में कोई सामर्थ्य नहीं है। वचन परमेश्वर का है, आत्मा परमेश्वर की है, आत्मा के द्वारा कलीसिया परमेश्वर की है, तो आत्मा के द्वारा वचन जो परमेश्वर का है, आत्मा जो परमेश्वर का है, कलीसिया जो परमेश्वर की है, तो आत्मा उस वचन को कलीसिया तक पहुंचा रहा है। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों तक उस वचन को, अपने वचन को पहुंचा रहा है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की समझ देखिए, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा, आपके वचनों के द्वारा अगर लोग चंगे हो रहे हैं, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अगर लोगों को शिफा मिल रही है, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा अगर लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, तो इसमें आपके घमंड की बात नहीं है। वो आप नहीं कर रहे, वो मैं नहीं कर रहा, वो करने वाला कौन है, परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि दुल्हन इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर संसार में रहते हुए बहुत सी बुराइयां, बहुत से पाप, बहुत सी विपत्तियां, बहुत सी परेशानियों को झेलते हुए वो उसके ऊपर संसारिक बातों का असर पड़ने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गई है।
हालेलुया। आज हमारा जीवन इसी तरह का है। आज हमें सबसे पहले तो परमेश्वर के सामने इस बात को कबूल करना है कि हमारे अंदर गंदगी आ चुकी है। बाइबल हमें बताती है, नीति वचन में लिखा है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। जैसे दुल्हन यहां पर कर रही है। इस आयत में दुल्हन कह रही है कि मैं काली हो चुकी हूं, मैं सांवली हो चुकी हूं। और उसका कारण हमने पढ़ा, क्यों सांवली हुई, क्यों काली हुई। उसने दुख सहे हैं, विपत्तियां सही हैं, सही संगति नहीं मिली, सही लोग नहीं मिले, परमेश्वर का सही ज्ञान नहीं मिला, परमेश्वर की सही बातें उस तक नहीं पहुंची हैं। इसलिए वो कहती है, दुल्हन कहती है कि मैं परमेश्वर से दूर हो चुकी हूं, लेकिन फिर भी मैं उसके लायक हूं, क्योंकि उसे पता है। दुल्हन कहती है कि मैं जब पश्चाताप करूंगी, मैं अपने आप को जब परमेश्वर के आगे बिल्कुल जीरो करके आगे लेकर आऊंगी, तब वो मुझे कबूल कर लेगा। मेरे अजीज भाई बहनों, आज हम सबको इस बात की जरूरत है कि हम सब अपने आप को शून्य करें। प्रभु यीशु मसीह के आगे हम अपने आप को शून्य करें। जितनी भी महिमा, जितने भी काम, जो भी परमेश्वर हमारे जीवन में करता है, उन सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद है। उन सब बातों के लिए परमेश्वर जो हमेशा हमारे संग रहता है, हमारी निगहबानी करता है, उस बात के लिए हम उसका धन्यवाद देते रहें। विश्वास करता हूं आज के वचनों के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत ही दलेरी का आत्मा दिया है। आप इन वचनों को एक बार फिर से अपनी बाइबल खोलकर इन वचनों को पढ़िएगा, जरूर इस पर मनन कीजिएगा। और आप लोग, अगर आपको लगे कि मैंने कुछ गलत बात कही है, तो आप प्लीज आप अपने सवाल जरूर कमेंट कीजिए, अपनी बातें जरूर कमेंट करें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। सामर्थी पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्र करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आपने हमारे जीवन में एक बार फिर से मौका बख्शा आपके पवित्र नाम को महिमा दे सके। प्रभु सारा आदर जलाल महिमा आप ही को देते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं। हम आपके बच्चे, आपकी संतान, आपकी औलाद प्रभु जी आपके पास आए आपके वचनों को सीखने के लिए। पिता आप हम सब पर अपनी दया, अपनी करुणा वाला हाथ इसी तरह से बनाए रखिए प्रभु जी। और अपने आत्मा के द्वारा जो भी आज पिता परमेश्वर आपने वचन हम सबको दिया, उसे पिता परमेश्वर हम विश्वास करते हैं कि हम उन वचनों पर चलकर अपना जीवन सही तरीके से आपके पास आपको समर्पित कर सकेंगे पिता परमेश्वर। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम आपके पास आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट होंगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, हम सब आपके स्वर्गीय सिंहासन के निकट आना चाहते हैं प्रभु जी। हम सबको बड़ी दलेरी का आत्मा दीजिए, ताकि जो आपने पिता परमेश्वर जी विपत्तियां, परेशानियां, दुख, तकलीफें हमारे लिए ठहराई हैं, उनके कारण हम कहीं डगमगा न जाए, हम कहीं भटक न जाए। उन विपत्तियों के कारण, उन परेशानियों के कारण हम दलेर हो जाए प्रभु जी। हमारी विरोधता में हमें दलेरी मिले प्रभु जी, हमारे कलेशों में हमें दलेरी मिले प्रभु जी। एक एक जन को पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में देता हूं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस समय प्रभु जी मेरे साथ जुड़े हैं, उन सबों को प्रभु जी आपके हाथों में देता हूं प्रभु जी। इन सबको बड़ी आशीषें, बड़ी बरकतें देना और दलेरी का आत्मा देना प्रभु, ताकि तेरे बच्चे तुझ तक पहुंच सके, तेरे नाम को महिमा देते रहे प्रभु जी। सारा आदर जलाल महिमा आपको देते हुए दुआ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बड़ी आशीषें और बरकत। हालेलुया।